हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। आप सबको गुड मॉर्निंग। आज मैं थोड़ा सा जल्दी पहले उठाऊँ अलार्म लगा के, क्योंकि अभी पहले जाऊंगा मॉर्निंग वॉक पे फ्रेंड्स के साथ। और फिर सुबह सुबह हमारा मैच है वॉलीबॉल का, तो तब हम खेलेंगे वॉलीबॉल। और फिर अभी सुबह सुबह थोड़ा सा मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना लूँ। मेरी वीडियोस वैसे बहुत लंबी जा रही हैं आजकल, तो अब मैं कोशिश करूँगा ये वाली वीडियो बिल्कुल छोटी बनाने की, कि ये मेरी वीडियो छोटी ही बने। तो आईबीएस, यार अब तो देखो बहुत अवेयरनेस फैल रही है, कितने चैनल बन रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप सब ऐसे ही लगे रहो। चैनल बनाओगे, लोगों को गाइड करोगे, खुद भी ठीक होगे, औरों की भलाई भी होगी। और आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा अंदर से कि यार आपके कहने से और लोग भी ठीक हो रहे हैं। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आता जाएगा उतनी जल्दी आपको मेडिसिन असर करेंगी। तो अब देखो, अवेयरनेस अच्छी फैल रही है। एक चैनल है अपर्णा देवयाल करके उनका नेम है, इन्फ्लुएंसर है यूट्यूब पर, 1 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं उनके। तो उन्होंने भी अपनी एक वीडियो बनाई है, 1 घंटे के आसपास की वीडियो है, और उसमें अच्छे से उन्होंने आईबीएस को एक्सप्लेन किया है। उन्हें भी आईबीएस है। वो न्यूरोथेरेपी के पास जाके फंस गई थी, और वहाँ जाके उन्हें पता लगा वो कितना बड़ा स्कैम है। तो उन्होंने न्यूरोथेरेपी की पोल खोली है, और वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे साइकेट्रिस्ट से ठीक होता है। ठीक है, तो छोटी वीडियो बनानी है, इसलिए जो पॉइंट दिमाग में आता है एक दो वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो आईबीएस, अगर आपको मेंटल प्रॉब्लम होती है, दिमाग में स्ट्रेस होता है, तो सबसे पहले आपका पेट खराब होता है। ठीक है, वो स्ट्रेस आपका पेट पे जाता है। कम स्ट्रेस है तो कम पेट पे जाएगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा जाएगा, लेकिन लगातार ज़्यादा है। ठीक है, एक तो कम स्ट्रेस है। मान लो आप इंटरव्यू देने गए या फिर एग्जाम देने गए, आपको स्ट्रेस हुआ, उसी टाइम स्ट्रेस से आपको क्या होगा, घबराहट होगी और लूज मोशन लग जाएगा या कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। फिर आपका इंटरव्यू हो गया या एग्जाम हो गया, उसके बाद वो डाइजेशन नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, वो तो हो गया थोड़ा टेम्पररी स्ट्रेस, ये टेम्पररी स्ट्रेस था वो। ठीक है, लेकिन अगर लगातार स्ट्रेस लगातार लगातार लॉन्ग टर्म तक ले लिया, ऊपर से आप टाइप ए पर्सनैलिटी हो, जैसा मैंने पहले भी बताया कि माइंड से शार्प हो और बहुत सेंसिटिव हो, और आपने लंबे टाइम तक स्ट्रेस ले लिया, तो वो एक तरह से परमानेंट बन जाता है, और उसी को आईबीएस कह देते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि स्ट्रेस लेने से सबसे पहला इफेक्ट आपके पेट पे, डाइजेशन पे पड़ता है। ठीक है, तो अगर लंबा स्ट्रेस बना रहा तो वो फिर लंबा चला जाता है, पूरा सेन ही लंबा चला जाता है, वो एक तरह से परमानेंट हो जाता है, जब तक फिर साइकेट्रिस्ट की आप मेडिसिन लेके प्रॉपर 1 1.5 या 2 साल का कोर्स नहीं करते हो। ठीक है, वो बैलेंस फिर पूरा ही डगमगा जाता है। वो खुद से नॉर्मल नहीं होता। फिर नॉर्मल तब तक होता है जब तक थोड़ा सा स्ट्रेस लिया और उसके बाद आप नॉर्मल हो गए। लेकिन लंबा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना लंबा स्ट्रेस आपने लिया, अपने फ्रेंड से दूर हो गए, किसी किसी को खुल के अपनी बातें नहीं बताई, किसी के आगे रो के अपनी बातें नहीं बताई, वो अंदर ही रख लिया स्ट्रेस, अंदर ही घुटी जा रहे हो कि मेरा करियर नहीं बन रहा, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, या मेरा बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, या कोई घर में किसी की डेथ हो गई, या फाइनेंशियल लॉस हो गया। आपने नहीं आके अपने 5 10 फ्रेंड्स में बैठ के डिस्कस किया, लेकिन अकेले बैठ के अंदर ही अंदर टेंशन लेने लग गए अकेले। जहाँ पे आप अकेले हो गए, फ्रेंड से अलग हो गए, अपने सर्कल से अलग हो गए, और अकेले बैठ के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग गए, और फिर आप इसी तरह आप आईबीएस में गिर जाते हो, जहाँ पे आपने ये करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो इसे इसे कहते हैं आईबीएस। आप सबको पता ही है अब तो, ये इसमें बताने वाली बात मुझे नहीं लगता अब है कुछ। और हमारे टाइम में ठीक होने में बहुत टाइम लग जाता था, क्योंकि रास्ता नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था, क्या करना है क्या नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप कोई रास्ता नहीं पता था, कोई समझाने वाला नहीं था। आजकल आजकल पता है लोग बहुत जल्दी जल्दी क्योर हो रहे हैं। मैं देखता हूँ ना कमेंट्स में, 3 महीने में बहुत आराम, 90% रिलीफ आ गया, 2 महीने में, 4 महीने में 95% रिलीफ आ गया। ऐसा क्यों हो रहा है पता है आपको? क्योंकि अब लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस है। उन्हें पता है यूट्यूब पे इतने सारे चैनल बन रहे हैं। ठीक है, विशाल भैया का चैनल है, और इतने चैनल हैं जो बने हुए हैं, जो ठीक होकर जिन्होंने चैनल बनाए हैं। कमेंट्स में सारे सॉल्यूशन है, वीडियोस में सारे सॉल्यूशन है। तो अब लोग अगर ट्रीटमेंट ले भी रहे हैं ना, तो वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ले रहे हैं, क्योंकि लोगों को पूरा रास्ता पता है, वीडियोस में सब कुछ एक्सप्लेन किया है। उन्हें ये पता है इस महीने में क्या होएगा, आगे क्या होएगा, उससे आगे क्या होगा।
तो इस कॉन्फिडेंस की वजह से उन्हें मेडिसिन बहुत ज़्यादा अच्छे से असर कर रही हैं और वो जल्दी जल्दी आईबीएस से निकल रहे हैं। ठीक है। उन्हें उन्हें यही यही नहीं पता कि सिर्फ विशाल भैया ठीक हुए हैं। वो इतने चैनल्स देख रहे हैं जो नए बन रहे हैं और फिर कमेंट्स में इतने लोगों को देख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उनमें इतनी पॉजिटिविटी है और इतना उन्हें कॉन्फिडेंस है कि भाई कॉम्बिनेशन पता है, अब तो डॉक्टर्स पता है, स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बना बना के लोग समझा रहे हैं, कमेंट्स में लोगों को सॉल्यूशन दिए हुए हैं, तो अब लोगों को सब कुछ पता है, ऑलमोस्ट पूरा रास्ता पता है। तो अब लोग जल्दी जल्दी ठीक हो रहे हैं क्योंकि वो कॉन्फिडेंस के साथ दवाई ले रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ सो रहे हैं। उन्हें पता है कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम में से किसी चैनल के किसी कमेंट पे पूछ लेंगे और हम उन्हें रिप्लाई कर देंगे। तो उन्हें पता है कि पीछे ये लोग बैठे हैं समझाने वाले। तो इस वजह से अब ट्रीटमेंट बहुत फास्ट काम कर रहा है और साइकेट्रिस्ट भी बहुत एक्सपीरियंसड होते जा रहे हैं। जैसे जैसे इतने पेशेंट उनके पास जा रहे हैं तो इतने एक्सपीरियंसड होते जा रहे हैं कि वो मतलब उन्हें पता चल रहा है कि कौन से कॉम्बिनेशन कहाँ कैसे असर कर रहे हैं और बढ़िया से बढ़िया कॉम्बिनेशन बना के दे रहे हैं। देखो मैं आपको यही कह रहा हूँ, साइकेट्रिस्ट की जो मेडिसिन है, जो मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वही 15-20 मेडिसिन है जो मेन है। इतनी भी नहीं होगी, हाँ 15-20 लगा लो जो साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन है, उसी में से बना बना के कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं। ठीक है। तो अब साइकेट्रिस्ट को भी बहुत एक्सपीरियंस हो रहा है, उन्हें एक एक चीज़ पता चल रही है कि इस पे, इस सिम्टम पे क्या असर कर रहा है, इस पे क्या असर कर रहा है, तो बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन निकल के आ रहे हैं। तो लोगों में कॉन्फिडेंस है क्योंकि लोगों के पास वीडियोस हैं, कमेंट्स में सॉल्यूशन है, अलग अलग चैनल्स पे सॉल्यूशन है, कुछ पूछना आता है वो कमेंट्स में पूछ लेते हैं। ऊपर से साइकेट्रिस्ट बहुत एक्सपीरियंस होते जा रहे हैं जैसे जैसे इतने उनके पास पेशेंट जा रहे हैं। ठीक है। और अवेयरनेस फैलने से लोग गलत जगह ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, सीधा साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी लोगों को रिलीफ आ रहा है। पहले के मुकाबले हमारे टाइम में तो 1 महीना साइकेट्रिस्ट से लेते थे, छोड़ देते थे, 2 महीना लेते थे, 3 महीना लेते थे, छोड़ देते थे, फिर इधर चले जाते थे, उधर चले जाते थे। अब लोग पूरे अलर्ट हैं, लोगों को पता है न्यूरोथेरेपी में नहीं जाना, कुछ नहीं होगा, आयुर्वेदा में नहीं जाना, कुछ नहीं होगा, होम्योपैथी में नहीं जाना, कुछ नहीं होगा, नेचुरोपैथी में नहीं जाना, कुछ नहीं होगा। ठीक है। अ, मतलब और भी जितने ट्रीटमेंट है लोगों को पता है। गैस्ट्रो के पास नहीं जाना, वो तो सबसे ही ज़्यादा मतलब वो यार एक तरह से ना तंग आ जाते हैं पेशेंट से। वो सोचते हैं कि जब वो सारे ट्रीटमेंट अपना कर लेते हैं, सारे टेस्ट करके पैसे लूट लेते हैं, बस वो फिर पीछा छुड़ाना चाहते हैं पेशेंट से। ठीक है। तो गैस्ट्रो के पास तो बहुत लूटता है इंसान, बार बार गैस्ट्रो के पास ही जाता रहता है। तो लोगों को अब पता चल रहा है कि इनमें से किसी के पास नहीं जाना है, सीधा साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। ठीक है। तो उन्हें साफ साफ रास्ता पता है, इसलिए उनके अंदर कॉन्फिडेंस है और इस वजह से उन्हें मेडिसिन बहुत जल्दी असर कर रही हैं। और इसीलिए हमें देखने को मिलता है, कोई कहता है 2 महीने में इतना आराम आ गया, 3 महीने में, पर मैं ये कह रहा हूँ जिस टाइम भी आपको 100% आराम आ गया, आप 3-4 महीने एक्स्ट्रा मेडिसिन खाओ, उसके बाद डोजेस कम करना शुरू करो धीरे धीरे, और 3-4 महीने में डोजेस कम करके छोड़ दो, वो भी साइकेट्रिस्ट के सुपरविजन में। ठीक है। और कमेंट्स में यार आप ये बार बार मत पूछा करो आपने कितनी mg ये वाली ली थी, कितने mg ये वाली ली थी। उससे क्या होगा, वो साइकेट्रिस्ट डिसाइड करेंगे आपका वजन देख के, आपको कोई एलर्जी तो नहीं है, आपका वेट कितना है, ये सब कुछ आपका चेक करके वो अपने हिसाब से देंगे। आपके सिम्टम कितने ज़्यादा सिवियर हैं, कितने पुराने हैं, कितना टाइम हुआ है आपको, ये सब कुछ देख के वो जज करके ही देंगे। तो आप ये चीज़ें मत पूछा करो कि कितने mg लें, कितने mg ना लें, कौन सी लें, कौन सी ना लें। ठीक है। अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, अब साइकेट्रिस्ट बहुत एक्सपीरियंस हो रहे हैं, वो आपको अच्छी मेडिसिन खुद देंगे। हमारे टाइम में अगर कोई साइकेट्रिस्ट से ठीक भी हुआ था, उन्हें हम कॉल करते थे, तो भाई देखो पहले तो कॉल की बात छोड़ो, वो अगर वीडियो बनाते थे, वीडियो में क्या करते थे, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं पूरी वीडियो में कि आपका मन चंचल हो गया है, आपको इस वजह से आईबीएस है, आप ओवर थिंकिंग करते हो इस वजह से आईबीएस है। ठीक है। आपको अपने मन को काबू में करना होगा। फिर ऐसे करते करते उनकी 1 घंटे की 1.5 घंटे की वीडियो आप देख रहे हो, पूरी वीडियो में एक जगह भी ट्रीटमेंट नहीं बताया जाएगा, सिर्फ ये मीठी मीठी बातें चलेंगी। ये मतलब डार्क मैनिपुलेशन चलेगा आपके माइंड के साथ, और पूरी वीडियो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। और फिर लास्ट में वो बंदा बोलेगा कि मैं आपको कुछ एलोपैथी मेडिसिन दूंगा, कुछ
कुछ कुछ आयुर्वेदिक भी मिक्स करके दूंगा, आपको आयुर्वेदिक भी लेनी पड़ेगी। फिर मैं आपको योगा प्राणायाम भी बताऊंगा, आपको गहरी नींद लेनी पड़ेगी। मेरी गाइडेंस में रहिए, मैं आपको काउंसलिंग दूंगा भाई घंटा। ठीक है, काम सिर्फ साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन करती है। ये बाकी चीज़ें साथ में जोड़ना कि मैं आपको योगा बताऊंगा, आसन बताऊंगा, प्राणायाम बताऊंगा, साथ में कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन दूंगा, ठीक है, और काउंसलिंग दूंगा। ये सारी चीज़ें साथ में जोड़ी हैं ताकि आप उन्हें पैसे दो। अगर वो सिर्फ सीधा ये बोल देंगे कि साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, ठीक है, फिर तो उनके पैसे बनेंगे ही नहीं, फिर तो आप उनके हाथ में आओगे ही नहीं। ठीक है, तो काम सिर्फ करती है साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन। वो 5-6 चीज़ें साथ में ऐड करके बोलते थे कि मैं आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बताऊंगा, ठीक है, वो भी कर, योगा प्राणायाम भी बताऊंगा, ये बताऊंगा, काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे कि काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, काउंसलिंग के बिना तो ठीक नहीं होगा। तो आईबीएस वाला पहले इतना सेंसिटिव हो चुका होता है, तो ये लोग उसके मन में डर बिठाते थे। ठीक है, कि इतना डरा दिया जाए कि आईबीएस से निकलना इतना मुश्किल है, बिना काउंसलिंग के तो निकल ही नहीं पाएगा। ठीक है, और आजकल भी कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आपको आईबीएस से निकलने के लिए आईबीएस को समझना होगा। ठीक है, मुझे कॉल करो, मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, मैं काउंसलिंग दूंगा। भाई ये सबसे बड़ा स्कैम है। आईबीएस वाले आईबीएस वाले के इमोशंस के साथ खिलवाड़ है ये। ठीक है, कि आईबीएस वाला पहले इतना सेंसिटिव नाजुक हो चुका होता है, इतना डर चुका होता है अपनी बीमारी से, इतना सेंसिटिव हो चुका होता है, वो किसी की भी बातों में आ जाता है, और ये उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, कि हम काउंसलिंग देंगे, आईबीएस को आपको समझना होगा, आईबीएस को समझे बिना आप आईबीएस से बाहर नहीं निकल सकते, आप जोर लगा लो। अबे क्या फालतू की बातें हैं ये। आईबीएस को क्या समझना होगा, किसने समझ लिया आईबीएस को? डब्ल्यूएचओ तो आज तक समझ नहीं पाया आईबीएस को, जो दिन रात लगा हुआ मेडिकल फील्ड में। ठीक है, तो ये फालतू का ज्ञान ना दो जो भी दे रहा है कि आपको आईबीएस को समझना होगा, आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर आपने काउंसलिंग दी और फिर भी उसे आराम नहीं आया पेशेंट को, तो क्या आप रिफ़ंड करोगे? क्या आप पैसे रिफ़ंड करोगे? ठीक है, तो मैं सभी पेशेंट को ये बोलूँगा, ये काउंसलिंग वगैरह के चक्कर में मत पड़ो। अगर आप चुपचाप साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, अच्छा कॉम्बिनेशन लो। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जहाँ मेरी 1% ही सिर्फ चांस बचा था मेरा बचने का, वहाँ से वापस लौट के बता रहा हूँ आपको सारा सब कुछ। ठीक है, ऐसे नहीं बता रहा हूँ, पूरा एक्सपीरियंस है। अगर काउंसलिंग से होना होता तो मैं बताता कि हाँ काउंसलिंग से होगा। ठीक है, साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन, ये चूरन वगैरह ये सब, या फिर कोई आयुर्वेदिक गोलियां मिला के अगर साथ में देने से होता वो भी बताता। कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ साइकेट्रिस्ट। ठीक है, ये इनकी डार्क माइंड मैनिपुलेशन है, आपके दिमाग के साथ खेलना है इन्होंने, ताकि आप बातों में आ जाओ और इन्हें पैसे दे दो। ठीक है, तो हाँ, तो वो अपनी वीडियो में ऐसे ऐसे मीठी मीठी बातें करते थे, और पूरी वीडियो ऐसे ही एंड हो जाती थी। और फिर लास्ट में वो कहते थे मुझे कॉल करो, मैं भी आपका दर्द समझ सकता हूँ, मैं भी इसमें से गुजरा हूँ यार, मैं भी इंसान हूँ, मैं आपको पूरा गाइड करूँगा, और आप कॉल करो। एक तो देखो, उस बंदे ने वीडियो में ट्रीटमेंट नहीं बताया कि उसने कौन से साइकेट्रिस्ट से कौन सी मेडिसिन ली, कितना टाइम खाई, कौन सा कॉम्बिनेशन लिया, स्टेप बाय स्टेप उसने क्या क्या फॉलो किया, क्या क्या नहीं किया, कुछ भी नहीं बताया। सिर्फ आपके माइंड के साथ खेलने की एक ट्रिक, मीठी मीठी बातें। मैं ठीक है, अपना बस ये बताते थे मैंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। ठीक है, कि मैं यहाँ गया वहाँ गया, और ये सिर्फ माइंड का खेल है, ये है वो है, आपको इसे समझना होगा, प्रॉपर काउंसलिंग चाहिए। ऐसे ऐसे करके पूरी वीडियो ख़त्म। ठीक है, और उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं बताया जाता था। तो ये सब होता था, तो इसलिए लोग ठीक नहीं हो पाते थे टाइम पे, क्योंकि कोई रास्ता बताता ही नहीं था। ठीक है, आप और उन्हें आप कॉल करोगे सीधा 5,000 भेज दे, 10,000 भेज दे, ये मेरी 1 महीने की फ़ीस है। 1 महीने बाद आप कॉल कर रहे हो, फिर से 10,000 5,000 मांगे जा रहे हैं, और आराम कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये सब होता था। लेकिन अब लोगों को सब पता लग रहा है, अवेयरनेस फैल रही है। ठीक है, तो अब जल्दी जल्दी लोग ठीक हो रहे हैं, और आप ऐसे ही ठीक होते रहो। और जो भी चैनल बना के काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसे ही अवेयरनेस फैलाते रहो। अपना एक छोटा से छोटा एक्सपीरियंस भी इसी तरह शेयर करते जाओ लोगों के साथ।
और रही बात ये जो काउंसलिंग काउंसलिंग करते रहते हैं लोग कि काउंसलिंग के बिना नहीं होगा काउंसलिंग, मुझे बताओ काउंसलिंग क्या होती है? ठीक है, क्या होती है काउंसलिंग? आपको समझाना यही होती है काउंसलिंग? सारा स्टेप बाय स्टेप इतनी वीडियोस बना दी हैं, उसमें समझाया ही तो है। इन्हें बैठ के देखो, ढंग से समझो, ठीक है, कि क्या क्या स्टेप हैं, और मतलब और आईबीएस से बाहर आ जाओ। ये काउंसलिंग के नाम पे जो स्कैम चल रहा है, धंधा चल रहा है, इससे दूर रहो। जब आप साइकेट्रिस्ट से अच्छा कॉम्बिनेशन लोगे, 1 महीने 2 महीने बाद आपको रिलीफ आने लगेगा, वो सबसे बड़ी काउंसलिंग है। वो आपका जो माइंड पॉजिटिव करेगी ना, कोई अपनी बातों से नहीं कर सकता। ठीक है, आपको कोई लाख बातें कहे, ठीक है, आपको लाख पॉजिटिव बातें कहें, लेकिन आपको रिलीफ ही ना आए पेट दर्द में या फिर सिम्टम्स में, फिजिकल सिम्टम्स में, मेंटली में, तो उस काउंसलिंग का फ़ायदा क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन है, वो लो। जब वो असर करने लगेंगी, आपको 10%, 20%, 30%, 40% आराम आने लगेगा, वो है सबसे बड़ी काउंसलिंग। वो आपको पॉजिटिव करेगी अंदर से, आपको लगेगा हाँ यार मैं ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा। वो है काउंसलिंग। ठीक है, ना कि ये यूट्यूबर्स जो आपको कहते हैं 5,000 दो, 2,000 दो, 500 रुपये दो, 1,000 रुपये दो, मेरी काउंसलिंग की फ़ीस है। ठीक है, तो इन बातों में आपने नहीं आना है, सीधा सीधा अपना गोल सेट करना है, सीधा अच्छा साइकेट्रिस्ट, सिर्फ और सिर्फ। और ये जो बात रही जो ऐसे ऐसे आपको डरा रहे हैं आईबीएस से रिलेटेड, कि देखो यार आईबीएस अगर बहुत मुश्किल होता ना निकलना, मैं भी डराता आपको, सब बताता यार बड़ा मुश्किल है, ऐसा वैसा, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी है। सुबह मेडिसिन लो, दिन में हल्का फूड खाओ 2-3 महीने, रात को मेडिसिन लो, दिन में आपको छोटी मोटी एक्सरसाइज कुछ करना है, मन है तो करो, और सो जाओ, पानी ज़्यादा पियो। ठीक है, और वीडियोस देखो, सब कुछ समझो, बस। अगर ऐसे कुछ डरने वाला होता तो मैं पहले बता देता। और रही बात आईबीएस को समझने की, इस चीज़ की, तो मैं आपको बताऊं, जो लोग अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं बिल्कुल भी और सीधा साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, वो बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं। ठीक है, आप देख लेना कमेंट्स में। और जो लोग बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, जो आईबीएस को समझना चाहते हैं, जिस चीज़ को डब्ल्यूएचओ नहीं समझ सका, ठीक है, हम भी अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करते हैं उसके बारे में कि ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं, लेकिन जो उसे समझना चाहता है और जो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना चाहता है, वो इधर उधर भटकता रहता है, वो बहुत लेट ठीक होता है, क्योंकि उसे उसे विश्वास ही नहीं होता कि वो साइकेट्रिस्ट से ठीक हो सकता है। वो इधर उधर के ट्रीटमेंट, काउंसलिंग, ये वो यूट्यूबर्स को फ़ोन कर करके स्कैम होता रहता है, न्यूरोथेरेपी में जाता रहता है। और जो बेचारे लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, बात मान लेते हैं और आंखें बंद करके साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन खा लेते हैं, वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको अगर कोई ऐसा बोल रहा है आपको आईबीएस को समझना होगा, तो इस चीज़ में जाओगे तो बहुत लेट हो जाओगे ठीक होने में। और आपको कुछ नहीं समझना आईबीएस को, कुछ काउंसलिंग नहीं लेनी है, कुछ नहीं करना, किसी यूट्यूबर को कोई पैसे नहीं देने हैं, कोई डराए बिल्कुल भी नहीं डरना है। डरने वाली चीज़ होती तो मैं बताता कि हाँ बहुत डरने वाली चीज़ है। ठीक है, इतने साल धक्के खाने के बाद, इतना सर्जरीज करवाने के बाद, इतना झेलने के बाद, इतना मतलब क्या बोलूँ, इतना रगड़ा जाने के बाद समझ आया कि इसका इलाज इतना सिंपल था। शुरू में ही पता चल जाता अगर तो बस मतलब 6 महीने में ही रिलीफ आना स्टार्ट हो जाता और मैं 1-1.5 साल में फ्री हो जाता, और जो इतने लाइफ के साल गए वो सब बच जाते। ठीक है, तो इतना आसान ट्रीटमेंट है इसका, किसी की बातों में नहीं आना है, सिर्फ अपने ट्रीटमेंट पे फोकस रखो। आईबीएस वाले की एक बात जो मैंने पहले भी बताई है कि जहाँ पे भी आप में बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट हुई और ओवर थिंकिंग हुई, वहाँ पे आईबीएस होने के बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो हाँ, मान लो आप कुछ प्लान कर रहे हो, कोई किसी ट्रिप का प्लान कर रहे हो, आप 4-5 दोस्त बैठ के ट्रिप का प्लान कर रहे हो, तो जो नॉर्मल इंसान होंगे उनके दिमाग में बहुत स्लो स्लो प्रोसेस होएगा पूरा प्लान, कि यार हम वहाँ जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जो आईबीएस वाला होएगा ना, जितने में कोई एक चीज़ सोचेगा ना, आईबीएस वाला 50 चीज़ें सोच लेगा कि यार हमें वहाँ जाना है, ऐसे जाना है, ये जाना है, फिर हमें पावर बैंक भी रखना हो पड़ेगा, यार हमें ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका दिमाग इतना ज़्यादा चलता है, वो इतना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड रहता है, इतनी ओवर थिंकिंग रहती है। ठीक है, और बहुत जल्दी वो चिढ़ जाता है किसी भी बात पे। ठीक है, किसी भी छोटी बात पे बहुत जल्दी चिढ़ जाता है, थोड़ा खड़ूस टाइप की पर्सनैलिटी होता है। तो समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ?
तो आप खुद पे आजमा के देख लेना, आपको पता लग जाएगा। इंटेलिजेंट होता है, ओवर एक्साइटेड होता है, एक सेकंड में ही बहुत सारी चीज़ें सोच लेता है जो नॉर्मल इंसान जल्दी नहीं सोच पाता। वो कुछ ही मिनट्स में इतनी सारी चीज़ें सोच लेता है और इतनी डीप बातें वो सोच लेता है कि नॉर्मल इंसान नहीं उसे प्रोसेस कर पाता इतनी जल्दी। अब मान लो कोई कह रहा है कि यार मुझे कार सिखा दे, ठीक है। मान लो अ, आपकी वाइफ या आपका कोई फ्रेंड कह रहा है कि मुझे यार कार सिखा दे। आईबीएस वाला उसे कार सिखाएगा ना, तो उस पर इतना चिल्लाएगा आईबीएस वाला, जो आईबीएस वाली पर्सनैलिटी होती है, ठीक है, उस पर इतना चिल्लाएगा कि भाई तू ढंग से क्यों नहीं चला रहा, ये वो, इसे ऐसे चला। क्योंकि आईपीएस वाला सोचता है कि मैं परफेक्ट हूँ तो सामने वाला भी उतना परफेक्ट है, और वो सोचता है कि उसे जल्दी से जल्दी सिखाऊं, जल्दी से जल्दी, क्योंकि दिमाग इतना ओवर एक्टिव चलता है, उसे होता है जल्दी जल्दी हो जाए सब कुछ। आईबीएस वाले में पेशेंस नहीं होता, ठीक है, इम्पेशेंट होता है, बिल्कुल इम्पेशेंट होता है। अगर उसे कुछ अभी करना है तो उसे अभी ही चाहिए, ठीक है। वो उससे किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं होता। उसे सुबह मान लो किसी ट्रिप पे निकलना है तो उसे बस यही होता है कब सुबह होएगी, कब मैं जाऊंगा। जल्दबाजी और इम्पेशेंस, ओवर थिंकिंग, ओवर एक्साइटमेंट, जल्दबाजी, इम्पेशेंट, ठीक है, इंटेलिजेंट माइंड। बस जहाँ इतना सब कुछ होता है तो फिर उसका दिमाग ब्लास्ट हो जाता है किसी स्ट्रेस को लेके। स्ट्रेस वाले केस में भी अगर उसका आईबीएस वाले का दिमाग इन चीज़ों में इतना चलता है ना कि जो घर के नॉर्मल काम है, घर के नॉर्मल रूटीन है, या उसके काम है, ऑफिस का काम है, अगर वहाँ उसका दिमाग इतना ज़्यादा चलता है तो स्ट्रेस लेने में भी उतना ज़्यादा ही चलता है। तो वो छोटे से स्ट्रेस को इतना ज़्यादा आगे से आगे फ्यूचर का पूरा सोच लेता है, आगे से आगे, आगे ऐसा होगा, ऐसा होगा, कुछ भी नहीं बनेगा मेरा, अब तो कुछ भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो इतनी ज़्यादा इमेजिनेशन वाली पावर है वही फिर आईबीएस में गिरा देती है। और हाँ, आईबीएस को ठीक करने के लिए जो मुझे एक चीज़ याद आई, जो हमारी वेगस नर्व होती है, जब मैं गूगल पे सर्च करता था तो ये सब आता था कि आपकी वेगस नर्व है वो कमज़ोर हो गई है, और ठीक है, फिर उसे वो क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग करने की एक्सरसाइज, ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर के ऐसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालता था। वो कहते थे वेगस नर्व है आपकी, जो बड़ी नर्व है वो वीक हो गई है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन नहीं चल रहा है। तो उसे ठीक करने के लिए आप वो करें, क्या कहते हैं, ऐसे एक्सरसाइज करें, ऐसे ज़ोर से आवाज़ निकालें। बहुत कुछ चीज़ें ट्राई करी हैं, इस चक्कर में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लोगे, वेगस नर्व की बात कर रहे हो, आपकी जितनी भी नर्व्स हैं अंदर छोटी छोटी, सब बढ़िया हो जाएंगी। जो ओवर एक्टिव हो रखी हैं, जो भी स्लो आपको लगता है हो रखी हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन्स की नर्व स्लो हो रखी हैं, हाइपर हो रखी हैं, आपको दर्द दे रही हैं, माइंड आपका ओवर, वो मतलब हाइपर हो रखा है, ओवर एक्साइटेड हो रखा है, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा चुका है, वहाँ से जो डोपामिन, सेरोटोनिन वगैरह है वो नहीं रिलीज़ हो रहे हैं। और डाइजेशन, जो आपका डाइजेशन है वहाँ पे सेरोटोनिन आपका सबसे ज़्यादा बनता है, वो नहीं बन रहा है, केमिकल्स कम रिलीज़ हो रहे हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए हैं, पूरा नर्वस सिस्टम हाइपर हो गया है। ये सब चीज़ें ठीक कर देंगी साइकेट्रिस्ट की गोलियाँ, ठीक है। अच्छे साइकेट्रिस्ट की टैबलेट्स लेना शुरू करो जो वो देते हैं सुबह और शाम, मतलब रात को। ये सारा सिस्टम नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, ये सारा सिस्टम नॉर्मल हो जाएगा। अभी मेरे को किसी का कमेंट आया था, ठीक है, उनका ये था, सेम मेरे वाला ही हाल था कि उन्हें इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन्हें समझ नहीं आता हॉस्पिटल में कौन सी पर्ची बनवाएं। तो मैंने उन्हें समझाया कमेंट में ही कि मेरे साथ भी ऐसा ही था कि मुझे समझ नहीं आता था मैं हेयर फॉल वाले डॉक्टर की पर्ची बनवाऊँ या बोन्स वाले की बनाऊँ, ऑर्थोपेडिक की बनाऊँ। यूरिन में बार बार गर्म यूरिन आ रहा है, लग लग के अंदर यूरिन आ रहा है, पेन करके यूरिन आ रहा है, यूरिन वाली बनवाऊँ, डाइजेशन की बनवाऊँ, कि पाइल्स की बनवाऊँ, आइज़ की बनवाऊँ, ठीक है, या स्किन की बनवाऊँ, यहाँ पैचेस हो गए थे, या गला सूखता था उसकी बनवाऊँ पर्ची पूरे, या न्यूरो की बनवाऊँ, ठीक है। मेरी पूरी जो टांगों में पूरी ऐसा लगता था जलन हो रही है, ऐसे कपड़ा भी टच होता था ना टांगों पे, तो उससे भी वो क्या कहते हैं, जलन होती थी टांगों में। तो समझ नहीं आता था किस चीज़ की बनवाऊँ। विटामिन बी 12 चेक करवाऊँ, क्या करवाऊँ, कमी क्या है मेरे में। कोई कह रहा है विटामिन बी 12 कम है, कोई कह रहा है ग्लूटन से मतलब अनाज से एलर्जी है, वीट एलर्जी है, ठीक है।
कोई कह रहा है, अगर आयुर्वेदा में जाओ वो कह रहे हैं आपका वात पित्त कफ बिगड़ गया है, आपका मैदा मसाने में कमजोरी है, कोई कह रहा है नले पड़ गए हैं, कोई कह रहा है आपकी धरन हिल गई है, कोई कह रहा है कॉर्डियो हिल गई है, कोई कह रहा है आपके ऊपर किसी ने झाड़ फूंक मंत्र कर दिया, कोई कह रहा है अपने ग्रह दिखा लो, कोई कह रहा है हवन करवा लो, कोई कह रहा है पाठ पूजा करवा लो, ठीक है, कोई कह रहा है दान पुण्य करवा लो। भाई इतना पागलपन मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं बन क्या गया हूँ, मुझे हो क्या गया है, कौन सी दुनिया में जी रहा हूँ, मेरे साथ चल क्या रहा है। नॉर्मल इंसानों को देखता था ना, ऐसा लगता था यार ये तो मतलब भगवान ही है, कितनी सही लाइफ है, खा रहे हैं पी रहे हैं, और मेरे यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा है और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो इस सब का ट्रीटमेंट, इस सब का इलाज, इस आईबीएस, ये जो माया जाल है, जो ये पागलपन है, ठीक है, जो ऐसी बीमारी है मुझे तो लगता है कैंसर से भी खतरनाक है। ठीक है कि कैंसर में ये खतरनाक मतलब जब तक अवेयरनेस नहीं है इंसान को, जब तक पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि कैंसर में कम से कम डिटेक्ट तो हो जाता है ये कैंसर है और कैसे इसका ट्रीटमेंट है या नहीं है। यहाँ तो डिटेक्ट ही नहीं हो पाता। तो ये बीमारी कैंसर से भी खतरनाक तब तक है जब तक आपको इसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, जहाँ पे आपने हमारी वीडियोस देख ली, समझ लो अब ये बीमारी आपके लिए जुखाम जितनी है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ और साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास, और ठीक हो जाओ। हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आप सबको, ध्यान से सुनना जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आईबीएस में आपके अंदर विटामिन बी 12 इतना कम हो जाता है क्योंकि अब्जॉर्ब भी नहीं होता। अब नॉन वेज भी खाओगे उससे कॉन्स्टिपेशन होएगा, लूज मोशन होएगा, वो ऐसे ही निकल जाएगा, अब्जॉर्ब नहीं होएगा। विटामिन बी 12 की बहुत कमी हो जाती है, बाकी विटामिन की भी हो जाती है, जिस वजह से हाथों पैरों में झंझनाहट होती है। ध्यान से समझना क्या कह रहा हूँ, हाथों पैरों में झंझनाहट होती है। अगर किसी की फिशर या पाइल्स की सर्जरी हुई है तो वो एरिया भी हील होने के बाद कई बार वहाँ बहुत ज़्यादा सेंसेशन होती है, बैठने में बर्निंग होती है, ठीक होने के बाद भी। ठीक है, हाँ, न्यूरोपैथी वाली पेन होती है क्योंकि कई बार वहाँ सर्जरी के बाद स्कार बन जाता है और उस स्कार में कई बार बहुत सेंसिटिव होता है वो स्कार टिश्यू। ठीक है, और वो स्कार टिश्यू बहुत सेंसिटिव होता है। स्कार मतलब यार, जब सर्जरी वाली जगह भरती है वहाँ न्यू स्किन आती है तो वो अलग कलर की आती है और उतनी मजबूत नहीं आती और हार्ड आती है वो, वहाँ पे स्किन आती है जो, तो उस वजह से उसे टच करने में बैठने में भी पाइल्स या फिशर वाले को दर्द होगा। सर्जरी पूरी तरह भरने के बाद भी वो स्कार बहुत धीरे धीरे हील होता है, उसे कई साल लग सकते हैं हील होने में। तो उस केस में जब आप बिल्कुल ठीक हो गए हो, ठीक होने, आईबीएस का ट्रीटमेंट आपका ख़त्म हो गया है, आपने साइकेट्रिस्ट का कोर्स बिल्कुल बंद कर दिया है, उसके बाद भी आपका स्टूल का पैटर्न नहीं ठीक आ रहा है थोड़े महीनों बाद भी, और आपको हाथों पैरों में जलन हो रही है, और जो आपकी पाइल्स या फिशर की सर्जरी हुई है वहाँ पे भी जलन होती है, झंझनाहट होती है, तो समझ लो कि आपके अंदर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है अभी भी। तो और वो पूरी नहीं हो रही है अभी, उसे आपको पूरा करने के लिए एक ना न्यूरोकाइंड न्यूरोकाइंड प्लस आरएफ, हाँ, न्यूरोकाइंड प्लस आरएफ करके सप्लीमेंट आता है। उसमें फॉलिक एसिड भी होता है, विटामिन बी 12 भी होता है, और भी होता है विटामिन ए, पता नहीं कौन सा है ना, चार पांच चीज़ें होती हैं। तो वो आप कम से कम 5-6 महीने लें, एक गोली कभी भी दिन में। ठीक है, जिसे भी ये चीज़ें हो रही है देखना, उससे आपका स्टूल का पैटर्न भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे विटामिन, ये जो जो भी उसमें चार चार या पांच, हाँ 4 होते हैं शायद, मेन विटामिन होते हैं, बी 12 होता है, फॉलिक एसिड होता है, एक दो और होते हैं। ठीक है, तो उससे देखना आपका स्टूल का पैटर्न भी ठीक होने लग जाएगा। हाथों पैरों में जो जलन होती है और जो आपके सर्जरी वाली साइट पे भी आपको जलन और पेन होता है वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको स्कार टिश्यू बन गया है सर्जरी वाली जगह पे और उसमें जलन रहती है, दर्द रहती है, बैठने में बहुत सेंसिटिव है, तो सोने से पहले उस पर आप मॉइस्चराइज़र लगा के सोएं। ठीक है, जैसे सनस्क्रीन आता है, या तो सेटाफिल ऐसे करके कुछ आता है, कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो, या वैसलीन लगा के अच्छी तरह उसमें लुब्रिकेट करके वैसलीन लगा के रात को सो गए, ताकि वो स्कार टिश्यू विद टाइम धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाए। ठीक है यार, होता क्या है, जब फिशर की सर्जरी के बाद जिसे स्कार टिश्यू बन जाता है ना, वो स्कार टिश्यू हार्ड होता है, तो हमारे जो एनल का अंदर का एरिया होता है वो स्ट्रेचेबल होता है, वो ऐसे स्ट्रेच होता है। लेकिन अगर वहाँ हार्ड
सर्जरी की जगह हार्ड टिश्यू बन गया ना, वो स्ट्रेच नहीं होता ढंग से, क्योंकि वो हार्ड होता है, इलास्टिसिटी नहीं होती उसमें, ठीक है। तो इस वजह से वो पेन करता है, पॉटी करने के बाद भी पेन करता है, बैठने में भी पेन करता है। तो उस केस में आप सोने से पहले उसे लुब्रिकेट करके सो, ठीक है, उस पर लगा के, वैसलीन लगा के या फिर कोई मॉइस्चराइज़र अंदर तक भर के लगा के सो गए। और दिन में एक एक टैबलेट न्यूरोकाइंड प्लस RF जो आती है वो खाओ, ठीक है, कम से कम 5-6 महीने। देखना आपके हाथ पैरों की जो जलन है, झंझनाहट है, पॉटी का जो पैटर्न बिगड़ा हुआ है वो भी ठीक हो जाएगा। और जो आपकी जलन है फिशर वगैरह में, वो भी, जो न्यूरोपैथी वाली पेन है वहाँ पे भी आपकी नर्व्स अगर हील हो रही हैं, सर्जरी वाली जगह की जो नसें हैं अंदर से, नर्व्स हैं, अगर वो हीलिंग स्टेज में है, इस वजह से बर्निंग दे रही हैं, तो वो भी जल्दी जल्दी हील होना शुरू हो जाएंगी। ये मैं तब बता रहा हूँ जब आप बिल्कुल ठीक हो गए और आपने साइकेट्रिस्ट का कोर्स छोड़ दिया। अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम रह रही है, किसी रेयर केस में अगर ऐसी प्रॉब्लम रह रही है तो, ठीक है। और ये वेज वालों में तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि नॉन वेज वालों का तो जल्दी जल्दी सब कुछ हील हो जाता है, जो नॉन वेज खाते हैं, और उनके तो विटामिन B12 वगैरह सब कंप्लीट हो जाता है जल्दी से, क्योंकि वो नॉन वेज खाते हैं। नॉन वेज में ही होता है सबसे ज़्यादा विटामिन और प्रोटीन वगैरह। लेकिन जो वेज लोग हैं बेचारे, उन्हें रिकवर होने में टाइम लग जाता है, उनके विटामिन वगैरह, उनके अंदर का प्रोटीन, ठीक है, उनकी इंजरीज़ को हील होने में टाइम लगता है, इसलिए उन्हें मल्टीविटामिन की ज़रूरत पड़ती है। वो आप ज़रूर लें बाद में, ठीक है। ठीक है, तो बस अभी इतना ही करते हैं फिर से, नहीं तो वीडियो बड़ी बन जाएगी, ठीक है। तो काउंसलिंग के चक्कर में नहीं आना है। कोई भी अगर वीडियो बना के आपको डरा रहा है कि IBS को समझना होगा, ये करना होगा, IBS से निकलना आसान नहीं है, IBS से निकलने के लिए पहले हमसे काउंसलिंग लो, आपको इसे समझना पड़ेगा, और कोई अपनी वीडियो में कह रहा है कि इसके साथ योगा प्राणायाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं अब आपको योगा प्राणायाम सिखाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, ठीक है। और कोई बोल रहा है कि मैं कुछ आपको मेडिसिन दूंगा, साथ में आपको कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भेजूंगा, ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन बना के भेजूंगा। आपको माइंड के साथ साथ पेट की मेडिसिन की भी ज़रूरत है। पेट की मेडिसिन है ना, कोलास्पेक्स या नॉर्मेक्सिन, और कौन सी चाहिए आपको पेट की मेडिसिन, ठीक है, पेट की मेडिसिन है, उसमें पेट वाला सॉल्ट है, ठीक है। तो और ऊपर से आप गैस का कैप्सूल खा रहे हो पेट वाला, ठीक है, गैस का कैप्सूल आप पेट वाला खा रहे हो, नॉर्मेक्सिन या कोलास्पेक्स या लिब्रेक्स है, तो पेट पे पूरा काम चल रहा है साथ में, है ना, साइड बाय साइड पेट पे काम चल रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं, सीधा साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन चाहिए, साथ में गैस का कैप्सूल या कोलास्पेक्स या नॉर्मेक्सिन या लिब्रेक्स, अगर पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो, ठीक है, ये चाहिए। किसी की बातों में नहीं आना है, अपना ट्रीटमेंट लो और ठीक हो जाओ, ठीक है। तो हाँ, अब मेरे को भी निकलना है यार वॉक पे, और फिर वॉलीबॉल भी खेलने जाना है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।